नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और दुनिया की बेहतरीन कहानियों की तलाश करते हुए आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं अमेरिका की एक कल्ट क्लासिक सस्पेंस सीरीज अल्फ्रेड हिचकॉक प्रेजेंट्स। आज मैं लेकर के आया हूं एपिसोड लैम्ब टू द स्लॉटर। कुछ घर बाहर से बिल्कुल सुरक्षित दिखते हैं, दीवारें सजी होती हैं, लाइट जली होती है, रसोई से खाने की खुशबू आती है, मगर असल में सबसे भयानक चीजें हमेशा घर के अंदर होती है। एपिसोड की शुरुआत होती है खामोशी से। मैरी मलोनी अपने घर में शांत बैठी है, अपने पति के इंतजार में। मैरी का घर बहुत साफ था, जरूरत से ज्यादा सामान्य, मगर मैरी के घर में एक खामोशी भी थी। मैरी गर्भवती थी। वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी, वैसा प्यार जो खुद को मिटाकर भी सामने वाले को बचाने को तैयार हो। मैरी का पति घर आता है, उसके चेहरे पर थकान है, लेकिन थकान के नीचे कुछ और है। एक अजीब सी दूरी जब कोई अपना अचानक अजनबी लगने लगे। मैरी अपने पति के पास हंसते हुए आती है। पति कहता है, मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूं। कोई झगड़ा नहीं, कोई ऊंची आवाज नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस ठंडे शब्द। सबसे बड़ा झटका वो होता है जिसमें कोई चीख नहीं होती। मैरी का दिल टूट जाता है। मैरी अपने पति को बहुत मनाने की कोशिश करती है, मगर पति नहीं मानता। मैरी चुप हो जाती है। वो किचन जाती है, फ्रीजर खोलती है और एक जमी हुई भेड़ की टांग निकालती है। मैरी अपने पति के पीछे आकर खड़ी होती है। पति अपना ड्रिंक पी रहा है। मैरी अपने पति के सर पर उस जमी हुई भेड़ की टांग से हमला करती है। एक वार, बस एक। कोई खून खराबा नहीं, कोई चीख नहीं, और मौत, एक साधारण मौत। और सस्पेंस गहरा होने लगता है। मैरी कोई हत्यारी नहीं थी, मगर उसके अंदर कुछ मर चुका था। उसके अंदर कुछ खाली हो चुका है। हिंसा अक्सर गुस्से में नहीं, खालीपन से पैदा होती है। एक वार, बस एक। आवाज भी बहुत ज्यादा नहीं हुई। जमी हुई हड्डी ने सिर से टकराकर एक भारी ठंडी आवाज पैदा की, ठक। और फिर खामोशी, ऐसी खामोशी जो दीवारों से टकराकर वापस आती है। घड़ी चल रही है, टिक टिक टिक। मैरी वही खड़ी है, हाथ में अभी भी जमी हुई भेड़ की टांग है। उसे समझ नहीं आता कि उसने अभी क्या किया है या क्या खो दिया है। फर्श पर उसका पति पड़ा है, चेहरा साइड की ओर मुड़ा हुआ है, आंखें आधी खुली हुई है। मरे हुए लोग भी कमरे में मौजूद रहते हैं। उनकी आंखें कुछ नहीं देखती, लेकिन देखने का भ्रम पैदा करती है। मैरी एक कदम पीछे हटती है, फिर दूसरा। उसे अचानक एहसास होता है, घर अब वैसा नहीं रहा, कुछ बदल गया है। हवा भारी हो गई है, कमरे का तापमान जैसे गिर गया हो। उसके कानों में अपनी ही सांस की आवाज गूंजती है, और तभी उसके पेट में हल्की सी हरकत होती है। बच्चा, जीवन, मौत के ठीक पास। यह पल कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है, क्योंकि यहां कोई पागलपन नहीं है, कोई चीख नहीं है, कोई हिस्टीरिया नहीं है, बस सोच, धीमी ठंडी सोच। मैरी फर्श पर पड़े शरीर को देखती है। एक सेकंड के लिए उसके चेहरे पर ऐसा भाव आता है जैसे वह किसी और को देख रही हो, जैसे ये उसका पति नहीं बल्कि कोई समस्या हो। असली डर तब पैदा होता है जब इंसान को इंसान की तरह देखना बंद कर दे। मैरी घुटनों के बल बैठती है, हाथ आगे बढ़ाती है। उसकी उंगलियां उसके पति के गाल को छूती है। ठंडा, बहुत जल्दी ठंडा। और उसी पल उसके अंदर कुछ क्लिक करता है, जैसे दिमाग ने एक स्विच ऑन कर दिया हो। डर पीछे हटता है, हिसाब शुरू होता है। घड़ी अब भी चल रही है, टिक टिक टिक। हर टिक उसे याद दिला रहा है समय उसके खिलाफ है। और यहीं से वह बदलती है, धीरे धीरे खड़ी होती है
आंसू नहीं, कांपना नहीं, सिर्फ एक लंबी गहरी सांस। फ्रीजर की तरफ उसका पहला कदम, भागने का नहीं, सोचने का है। अब वह पत्नी नहीं है, अब वह स्थिति को संभालने वाली है। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, जहां मैरी अपना रोल रिहर्स करने वाली है। मैरी अपना रोल रिहर्स करती है, चिंतित पत्नी, डरी हुई महिला, और वो इस रोल को परफेक्ट निभाती है। पुलिस आती है, वे मैरी के पति के दोस्त हैं, और यही कहानी का सबसे कड़वा सच है। कोई भी मैरी पर शक नहीं करता। क्यों? क्योंकि वह गर्भवती है, शांत है, रो रही है। अल्फ्रेड हिचकॉक यहाँ समाज का आईना दिखा रहे हैं। हम चेहरों पर भरोसा करते हैं, सच पर नहीं। पुलिस मैरी की बनाई कहानी पर विश्वास करती है। मैरी उन्हें बताती है कि वो ग्रोसरी खरीदने गई थी। जब वो घर लौटी तब उसका पति नीचे पड़ा हुआ था। पूरा घर उथल पुथल किया हुआ था। पुलिस हथियार की तलाश करती है। पुलिस इस नतीजे पर आती है कि किसी डंडे नुमा चीज से हमला किया गया होगा, मगर वो क्या था ये पुलिस को समझ नहीं आ रहा। पुलिस हर जगह ढूंढती है, हथियार नहीं मिलता, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि हथियार किचन में धीरे धीरे पक रहा है। मैरी घर में मौजूद सभी पुलिस वालों के लिए डिनर बनाती है, भेड़ की टांग। पुलिस मैरी का बनाया डिनर खाते हैं। वे आपस में बात करते हैं, हंसते हैं। एक अफसर मजाक में कहता है, हथियार शायद यही कहीं है, हमारे नाक के नीचे। दूसरे कमरे में मैरी हंसती है, धीरे, बहुत धीरे। यह कहानी असल में किस बारे में है? अच्छा इंसान दिखना, अच्छा इंसान होना नहीं होता। सबसे सुरक्षित जगह घर सबसे खतरनाक बन सकता है। हम औरतों को कमजोर समझकर उन्हें खतरनाक मानने से इनकार कर देते हैं। मैरी ताकतवर नहीं, समझदार है। अल्फ्रेड हिचकॉक का सस्पेंस इस बात में नहीं है कि अगर मैरी हमारे पड़ोस में रहती तो हम भी उस पर शक नहीं करते, क्योंकि सबसे डरावनी कहानियां कब्रिस्तान में नहीं होती, वे घर में होती है। सबसे बड़ा सस्पेंस ये नहीं है कि इंसान राक्षस बन सकता है, बल्कि ये है कि राक्षस बिल्कुल इंसान जैसा दिख सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने सुझाव कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।